वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स डेली फॉरेक्स फोरकास्ट के इस सेशन के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज हम 18 अगस्त 2025 को एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके हमारे सेंटिमेंटल एनालिसिस सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम AUD USD से। AUD USD के अंदर अगर हम 15 मिनट चार्ट को ओपन करें तो हमारे पास फिल वक्त करंट सिनेरियो जहाँ पे मार्केट खड़ी है, इस जोन से मार्केट अगर ब्रेकआउट देती है तो हमारे पास नेक्स्ट जोन जहाँ से मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकती है वो है 0.65146। अब इसके पीछे की क्या रीज़न है? रीज़न हमें 4H में यहाँ पे पता चलेगी। अकॉर्डिंग टू 4H अगर हम मार्केट में लास्ट लेवल को देखते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेट ये जोन पड़ा है, दैट इज़ 0.65116। अब ये दो जोन्स हैं हमारे पास 4H और 15 मिनट के अकॉर्डिंग, तो हम इसको दोबारा 15 मिनट में ही देखेंगे। तो M15 के अकॉर्डिंग हमें इस जोन से मार्केट दोबारा से अपसाइड पे रिस्पेक्ट करती दिख सकती है। और अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो दिस इज़ द जोन जहाँ से मार्केट को एक पुल बैक मिलना है, और इस पुल बैक से अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है जो कि इस वक्त करंट इसने बनाया है 0.65244, तो इस जोन से ऊपर हम क्लियरली बुलिश हैं। और इसकी अगर हम बाय साइड को देखते हैं तो फिर हमारे पास जो टारगेट है वो है 0.65382। ये हमारे पास एक जोन है जहाँ तक हम इसको कंटिन्यू बाय देखेंगे। बाइंग के ये दो एरियाज़ हैं जहाँ से हम इसको बाय साइड पे जाता देख सकते हैं। ओवरऑल आज के दिन के अंदर AUD USD में हमने बाय साइड पे ही ट्राई करना है कि मार्केट को बाय साइड पे देखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं GBP USD पे। GBP USD का 4H का अगर हम सिनेरियो देखें तो एज़ पर 4H मार्केट में प्रीवियस स्ट्रक्चर को लेके हम एक क्लियरली बाय साइड पे हैं। और आज के दिन में मार्केट के पास एक प्रीवियस डे में हाई पड़ा हुआ है और आज के दिन का एक लो पड़ा है। GBP USD चूँकि इस वक्त जिस वक्त हम फोरकास्ट कर रहे हैं तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी कि UK की मार्केट ओपन नहीं हुई, लिहाजा अभी 2 से 3 घंटे तक इसमें कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी अनटिल और अनलेस कि ये जो हमारे पास हाई है ये ब्रेक नहीं हो जाता, दैट इज़ 1.35748। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता हम GBP USD के अंदर कोई भी डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता अगर हम शॉर्ट टर्म देखते हैं तो ओवरऑल GBP USD को भी आज के दिन में हम यहाँ पे बाय साइड पे जाता देखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं USD JPY। USD JPY में हम 4H में आएंगे और एज पर आवर 4 आवर एनालिसिस 4 आवर एनालिसिस के मुताबिक मार्केट में ये एक जोन है जहाँ से मार्केट पंप कर सकती है दोबारा अपसाइड पे। द रीज़न इज़ कि 4H के अंदर मार्केट ने यहाँ पे आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रखा है और इस स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मार्केट का सिनेरियो कुछ इस तरह से है। तो अभी जिस जोन से मार्केट यहाँ पे सेल आ रही है, मार्केट यहाँ से रिट्रेस लेके दोबारा अपसाइड पे जा सकती है और यहाँ पे आपको ये एक लिक्विडिटी जोन भी मिल रहा है। तो हम इसको 15 मिनट में फ़िल्टर करेंगे। ऑन M15 यहाँ पे मार्केट अगर आप देखें तो जो आपको AMD मॉडल पढ़ाया गया था कुछ उसी तरह की शेप बनाती दिख रही है। तो अब हमारे पास मैनिपुलेशन के दो जोन्स हैं। ये जो जिसको मैं वाइट कलर दे रहा हूँ ये हमारे पास मैनिपुलेशन का एक जोन है और दूसरा हमारे पास लोअर एंड से मैनिपुलेशन का जोन है। तो इन दोनों एरियाज़ के ऊपर आप नज़र रखें, यहीं से आपको
USD JPY एक डायरेक्शनल एंट्री दे सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, USD CAD। USD CAD को अगर हम देखें तो सबसे पहले 4H के अंदर इसको देखेंगे। अकॉर्डिंग टू 4H यहाँ पे मार्केट ने इक्वल हाइज और जो मैंने आपको लाइन चार्ट का बताया उसके मुताबिक यहाँ से ये बाय साइड पे है। तो अगर ये बाय साइड पे है तो फिर हमारे पास ये जोन है और उसके साथ इस कंप्लीट विक्स के जोन को यहाँ पे हम हाईलाइटेड रखेंगे। ऑन M15 हम इसको देखते हैं तो ऑन M15 हमें यहाँ पे फिल वक्त बाय साइड के लिए जो हाई नज़र आ रहा है वो ये पड़ा है, और अगर मोस्ट रीसेंट मूव की बात करें तो हाई ये पड़ा है। तो इट मीन्स के मार्केट अगर इस बाय के रीट्रेस को यहाँ से ले रही है तो फिर ये फर्स्ट लाइन 3804 इस जोन को ब्रेक करे, इस जोन को ब्रेक करे तो हम बुलिश शिफ्ट होंगे। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे मज़ीद चली जाती है, मैनिपुलेट करके वापस आने की कोशिश करती है, द रीज़न इज़ के अगेन आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ये पैटर्न। अब आपको इस चीज़ की ज़रा बेहतर तौर पे समझ आ रही होगी कि हमने इस जोन के ब्रेकआउट को क्यों देखना है और इस जोन के ब्रेकआउट को क्यों देखना है। तो मार्केट यहाँ पे फिल वक्त सॉर्ट ऑफ चैनल में है या एक्यूमुलेशन में है, ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये सेल साइड मूव फेक है, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स उठना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में सबसे पहले हम 4H का एनालिसिस करेंगे। एज़ पर 4 आवर्स एनालिसिस मार्केट यहाँ पे दो तरह के सिनेरियो में है। पहला, गोल्ड में आपको यहाँ से सेलिंग मिली, ये बाइंग मिली, ये सेलिंग मिली और उसके बाद ये बाइंग और ये सेलिंग। अब ये 4H का आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये आपके पास सेल है और ये आपके पास बाइंग है। अब हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमें नज़र आता है कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी हंट है, तो लिहाजा यहाँ से ये सेल है। अब हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। यहीं पे गोल्ड के अंदर 4H के अंदर एक और सिनेरियो है जो इसको पंप कर रहा है, ये यहाँ से बुलिश, उसके बाद ये सेलिंग, उसके बाद ये बाइंग और मार्केट ने यहाँ लोअर एंड से ये लिक्विडिटी क्लियर की और ये अप, जिसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे रहा हूँ। तो अब एक हमारे पास वाइट लाइन में एनालिसिस है जो बुलिश है और एक हमारे पास येलो लाइन में एनालिसिस है जो कि बेरिश है। हमें सिंपल मूव करना है उस एनालिसिस के साथ जो आपके पास लॉन्ग टर्म से प्ले हो रहा है। अगर आप येलो के साथ मूव करते हैं तो ये आपको एक सेशन के अंदर मूव देगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो आपको फिर ब्लू लाइन के साथ चलना पड़ेगा। एनी हाउ, हम इन दोनों एनालिसिस को फिल्टर करने के लिए चलते हैं H1 में, सॉरी M15 में। M15 के अकॉर्डिंग अगर हमें यहाँ से सेलिंग मिलनी है, अगर हमें यहाँ से सेलिंग मिलनी है तो मार्केट को इस जोन से नीचे, ये प्राइस है 3346, इससे नीचे मार्केट को ना सिर्फ ब्रेक देना चाहिए, इसको मैं गोल्ड कर रहा हूँ, इस गोल्ड लाइन से मार्केट को ना सिर्फ नीचे ब्रेक देना चाहिए बल्कि इसी को रीटेस्ट करे। इसी को जैसे ही रीटेस्ट करेगी हम यहाँ से सेल साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से हम गोल्ड में फिर सेलर बैठेंगे। बट अभी जो इस वक्त करंट सिनेरियो है, इस सिनेरियो के मुताबिक अव्वल
अगर आप बाय साइड के ऊपर कन्फर्मेशंस रखते हैं तो इसी जोन से आपको बाइंग देखनी चाहिए, ये करंट जोन से। अदरवाइज आप यूके सेशन या यूएस सेशन में ट्रेड करते हैं तो फिर आपको इस हाई से ऊपर ट्रेड करनी होगी, 3358, इससे ऊपर बाइंग करनी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम बीटीसी पे। बीटीसी 4H के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू 4H अगर मैं यहाँ पे बीटीसी को देखूं तो बीटीसी बहुत शार्प सेल दे चुका है, ये देखें। और याद रखिएगा कि जब भी एक फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल होगा उससे मार्केट रिट्रेस करेगी। अब रिट्रेस के लिए हमारे पास ये लेवल है, मार्केट अभी जैसे यहाँ से बुलिश जा रही है, इसके बुलिश जो हमारे पास जोन है उसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग जोन हमारे पास ये जोन, ये जोन। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप यहाँ पे देखें, मार्केट आई, इसी एरिया को रीटेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, फिर सपोर्ट ली और यहीं से गई। तो मार्केट जिस एरिया को एक बार रीटेस्ट करके गिरे और उसी को सपोर्ट बना के चली जाए तो वो एरिया आपके पास एक अच्छा जोन बन जाता है। अब यहाँ से इस वक्त जो मार्केट रिएक्शन दे रही है, ये हमारे पास M15 के अंदर मार्केट ये एक बुलिश सिनेरियो में आ चुकी है और इस वक्त हम मार्केट को रीट्रेस करता देखेंगे अप टू दिस लेवल 1,16,852 पे। इस जोन तक हम यहाँ पे इसको बाइंग में देखेंगे। फिर यूएस और यूके सेशन के अंदर फर्दर इस जोन से अगर हमें कोई रिएक्शन मिलता है तो हम दोबारा से बीटीसी को यहाँ से सेल साइड के ऊपर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी सेलिंग आ चुकी है मार्केट फर्दर अब कंटिन्यू ही करेगी। अलबत्ता इसमें एक और चीज़ हो सकती है, वो है कि मार्केट अपने ये इक्वल लोज के ऊपर यहाँ आके मैनिपुलेट करे, लाइक यहाँ से आपको सेलिंग बिठाए, यहाँ से आपको सेल बिठाए और फिर यहाँ से बाय निकल के फर्दर सेल साइड पे मूव कर जाए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बिकॉज डायरेक्ट जो लोग बाय और सेल करते हैं वो अक्सर इस तरह की मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट आने वाले एनालिसिस में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।